हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के बीच आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बताया जाएगा। तो जिससे पहले है कि आप लोगों को आईपीएससी का फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ। तो आईपीएससी का पूरा नाम होता है IUPAC इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, और पी से होता है प्योर, और ए से होता है अपलोड, और C फॉर होता है केमिस्ट्री। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के पास। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि कार्बन की श्रृंखलाएँ जो होती है ना, वे अगर एक कार्बन है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है अल्क, यानी कि कार्बन की माला इसको बोला जाता है। तो अल्क का मतलब होता है कि इसमें कार्बन की संख्या कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख, जब कार्बन की माला अगर एक रहेगी तो मेथ लगाएंगे, 2 रहेगा तो एथ लगाएंगे, और 3 रहेगा तो प्रोप लगाएंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट लगाएंगे, 5 रहेगा तो पेंट, और 6 रहेगा तो हेक्स, और 7 रहेगा तो हेप, और 8 रहेगा तो ऑक्ट लगाएंगे, और 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। इस तरह से जब वो कार्बन की मालाएँ जो होती है, अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके फलस्वरूप जो अल्क होता है ना, उसमें यानी कि मेथेन, अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो उसको हम क्या लेंगे, ए नहीं लगाएंगे। अगर 2 कार्बन है तो उसको इथ लगा करके, और उसको में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम ई नहीं लगाएंगे। यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर ANE का प्रयोग करते हैं, और डबल बॉन्ड रहता है तो वहाँ पर हम लोग ENE का प्रयोग करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है फिर फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के अगर उस कार्बन की माला जो है, कार्बन की मालाएँ के साथ अगर वहाँ पर COOH लगा हुआ रहता है तो इसको OA के पढ़ा जाता है। और इसके बाद अगर OH लगा हुआ है तो ऑल पढ़ते हैं, और CHO रहता है तो अल पढ़ते हैं, और कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है तो इसको हम ऑन पढ़ते हैं। इसके बाद NH2 रहता है तो एमाइन पढ़ते हैं, और CN रहता है तो नाइट्राइल पढ़ते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि आईपीएससी नेम होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, और बहुत आसान तरीका से आप लोग बताया जाएगा। जैसे कार्बन की कुछ यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, इसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, और इसके बाद कोई एक क्रियात्मक समूह आ गया, और यहाँ पे साइड चेन के रूप में कुछ लगाया गया है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं, चलते हैं आईपीएससी नेम के पास। तो आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, तो इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कार्बन की मालाएं कितनी है। कार्बन की जो माला बनाया गया है उसमें कार्बनों की संख्या है कितनी। अगर कार्बन वहाँ पर 1 है तो उसके लिए बताया गया है मेथ लगेगा, 2 है तो इथ लगेगा, और 3 है तो प्रोप, और 4 रहेगा तो ब्यूट, और 5 रहेगा तो पेंट, और 6 रहेगा तो इसी तरह से हम लोग 10 रहेगा तो डेक को लगाएंगे। अगर वो कार्बन की मालाएं जो है अगर सिंगल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ पर ANE का प्रयोग करेंगे, अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो ENE का प्रयोग करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो YNE का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर क्रियात्मक समूह है तो उसको बताया गया है, ठीक है। अब इसका नामकरण करने का एक बेस्ट तरीका है, उसको बोलते हैं अल्क। यानी कि पहले आप अल्क का मतलब होता है कार्बन के माला का नाम लिखो, इसके बाद आप फिर उसके बाद जो कितने बॉन्डों के साथ वो लगा हुआ है उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखिए। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या लिखा गया उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इसमें इसको आईपीएससी नाम लिखेंगे तो हम गिनेंगे किधर से, पहले गणना करने के भी कुछ तरीका होता है। तो ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो गणना करने का तरीका इसमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कार्बन की माला है कितना, इसको खींच करके और लंबा नहीं किया जा सकता है। खींचने का तरीका क्या है ना, कि कार्बन की जो छोर होता है ना वहाँ से देखते हैं, 2 तरीका से इसको गिन सकते हैं। जहाँ से ये सबसे लंबा पड़े तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 हुआ इसमें, तो 4 रहेगा। जब चारों कार्बन एक माला में जुटा हुआ रहता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्यूट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो 4 कार्बन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट। अल्क का नाम पहले लिखना था तो ब्यूट लिख दिए। ब्यूट के बाद आपको लिखना क्या है, ब्यूट के बाद बॉन्ड का नाम। तो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मात्र सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको में ANE का प्रयोग करेंगे, ANE का प्रयोग करेंगे। कर दिए दोस्त। अब इसके बाद क्या था, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शन ग्रुप यहाँ पर क्रियात्मक समूह के कुछ भी नहीं है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, और इसको क्या करेंगे, BU
टी और ई एन जो है ए एन ई यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर भी कार्बन की जो संख्याएं हैं से 4 है। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ तो है लेकिन डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर हम लोग गणना करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप गणना उस स्थान से कीजिए, गणना करने का मतलब उसको गिनेंगे किधर से, गिनने का तरीका होता है। तो गिनने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर है, सबसे पहले आप इसको वरीयता दीजिए फंक्शनल ग्रुप का, जो फंक्शन ग्रुप है उसको देखिए। इसके बाद फिर आप इसमें डबल बॉन्ड को दीजिए, डबल बॉन्ड गिनने देखने के बाद फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को दीजिए। इसके बाद फिर अगर साइड चेन के रूप में कुछ लगाया गया है तो साइड चेन के दीजिए। इसके बाद फिर अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको जैसे बी आर लग गया तो उसको ब्रो पढ़ेंगे, सेल लग गया तो क्लोरो पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार उसका नामकरण करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वरीयता जो दिया जाता है गणना में, ये फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है कि फंक्शन ग्रुप है किधर से गिनने के बाद वो नज़दीक आएगा, तो फंक्शन ग्रुप। इसके बाद आता है अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है उसमें तो डबल बॉन्ड। इसके बाद अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद साइड चेन को भी देखते हैं, अगर ये सब नहीं है तो साइड चेन से स्टार्ट करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो फिर यहाँ पर जो बी आर रहेगा तो ब्रोमो पढ़ेंगे, सेल रहेगा तो क्लोरो पढ़ेंगे, तो उसको वरीयता देंगे। तो यहाँ पर एफ जी जो है इनके फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर COOH और OH और CHO और NH2CN ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे कि फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर देखिए फंक्शन ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखिए आप गिनिए इसको, गणना कीजिए किधर से ये डबल बॉन्ड से नज़दीक आएगा। अगर जिधर से नज़दीक आएगा हम ठीक उसी तरह से गिनेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 देखिए इधर से आए ना तो 3 और 4 के बीच में, तो इधर जाने के बाद 3 है, 3 के बाद जिसके बाद मिलता है ना तो उसी का नाम देते हैं कि यहाँ पर 3ENE। लेकिन हम इसको अब इधर से गिन के देखते हैं, 1 2 3 4, देखिए दोनों तरफ से गिन लिए, दो तरीका से गिन, एक यहाँ से गिन सकते हैं, एक यहाँ से गिन सकते हैं। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड था तो किधर से गिन के निकल गए, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो इसको देखते हैं ना कि नज़दीक किधर से पड़ता है, ये नज़दीक के लिए गणना करने का कि ये सब नज़दीक कहाँ से पड़ेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक, अगर इधर से गिनते हुए चलते हैं तो इधर से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, BUT ब्यूट प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा, है ना, 1 बॉन्ड है, बॉन्ड कितने बॉन्ड है, कितने कार्बन पे बॉन्ड है, तो पहले के कार्बन पे क्या है बॉन्ड, एक के बाद जैसे 2 के पास जाते हैं तो हमको बॉन्ड मिल गया, यानी कि एक ही में बॉन्ड मिला है 1। अब इसके साथ क्या लगेगा, 1 है, बॉन्ड कितना है, तो जब बॉन्ड डबल होता है तो क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के साथ ENE, यानी कि 1 का वैल्यू होगा नहीं तो टोटल मिला के कुल मिला के क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ब्यूटेन, यानी कि इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद आने के बाद आप इसमें देखिए तो इसमें जो है ना डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड भी है तो ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसमें एक समस्या खड़ी होती है कि हम ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे नज़दीक कि डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो जी हमारे दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड का नहीं, हम लोग डबल बॉन्ड का देखते हैं। कोई छोटा बच्चा है तो पहले छोटा बच्चा को देखा जाता है, तो छोटा बच्चा के रूप में यहाँ पर तो डबल है। 1 को छोड़ दीजिए, 1 की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर डबल। अब इसमें देखिए ये दोनों बड़ा कौन है, तो बड़ा तो ये है, छोटा है, तो छोटा को देखते हैं, छोटा का वैल्यू देते हैं यहाँ पर, छोटा को पहले देंगे, इसके बाद बड़ा बचेगा तो बड़ा को देंगे। तो छोटा को देखिए, छोटा का वरीयता देने के बाद नज़दीक किधर से पड़ेगा ये, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के बाद मिल रहा है, अगर इधर से गिनते हैं तो ये 4 पे मिलता है, तो जिधर से नज़दीक मिले तो इधर से गिनने के बाद नज़दीक मिले, 1 2 3 4 5, इधर से गिनने के बाद नज़दीक मिल रहा है, तो कितने दे गया भाई, 5। अल्क की संख्या कितना हो गया, 5, यानी कि कार्बन के मालाएं कितना, कार्बन के मलाया में कार्बन की संख्या कितना हो गया, तो 5। तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट प्लस बॉन्ड कितना है, 1 के पास क्या लगल है, ENE, और है बॉन्ड यहाँ पर क्या है, 3 है। अब इसके बाद हम लोग ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, अब 3 को देखेंगे ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कितने के साथ है, तो 3 के बाद है, 3 के बाद है तो 3 में लेते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, YNE, यानी कि इसको कुल मिला के नाम कितना हो गया, तो पेंट 10 और 3 आइन, पेंटेन 3 आइन, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 3 आइन।
अब इसके बाद देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह जो है उसको देखेंगे कि अब नज़दीक किधर से आएगा। अब ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा हो कि सर क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, तो उसको क्या करेंगे, ऐसा आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड भी लिखते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्रियात्मक समूह को नज़दीक देखेंगे कि किधर से नज़दीक है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक पड़ेगा, इधर से गिनेंगे तो नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 4 है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या 1 रहता है माला में तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, 2 रहता है तो एथ, 3 रहता है तो प्रोप, 4 रहता है तो ब्यूट, 5 रहता है तो पेंट, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के मालाएँ कितना है, कार्बन के माला में कार्बन की संख्या कितना है, 4, तो 4 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, ब्यूट। अब इसके बाद क्या कहता है, बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड कितना है, डबल, तो लगेगा क्या, बॉन्ड कितने हैं, डबल, लेकिन कितने पास डबल है, तो यहाँ 2 के पास, 2 ENA। इसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, OH में क्या लगेगा, 1, क्या कि 1 के पास है, 1 से जुड़ा हुआ है, OH में क्या लगता है, ऑल, ऑल हो गया। तो कुल मिलाकर नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2, और जब यहाँ पर देखिए 1 का वैल्यू होगा नहीं, क्या कि 1 तो जुड़ा हुआ है, ऐसे भी नहीं लिखेंगे 1 तो इसको पढ़ेंगे तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसको 1 ही पढ़ा जाता है कि 1 के साथ लगा हुआ है। अब कुल मिला के इसका नाम क्या था, ब्यूट 2। इसमें एक आवश्यक बात यह है कि अगर दोनों भावेल आता है तो इसको में ई का हटा दिया जाता है, इसको में ई हटा देंगे, इसको में ई हटा देंगे, इसको में तीनों में लास्ट वाला जो है इसे हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्यूटनॉल, यानी कि ब्यूट 2 इनॉल, ब्यूट 2 इनॉल, इसको पढ़ेंगे हम लोग, एक करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद इसको देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब देखिए ये कुछ अलग सा है। अब यहाँ पर साइड चेन आया, इसको पढ़ते हैं साइड चेन। अगर माला है तो माला को हम लोग गिनेंगे कि उसमें एक माला ले लेते हैं, माला में अगर कुछ लटकाया जाता है तो उसको साइड चेन पढ़ा जाता है, साइड चेन, तो ये लटकाया गया है। अब इसमें देखें गिनने का तरीका 3 जगह से हम गिन सकते हैं, एक आप यहाँ से गिन सकते हैं, यहाँ से गिन सकते हैं, यहाँ से गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे कितने इसके लंबा जो माला है इसको खींचने के बाद कितने लंबा तक जा सकता है, इसको पकड़ कैसे खींचेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा 4 तक। ये अगर यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, ठीक है। लंबा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो लंबा कहाँ पड़ रहा है, तो सीधे ही गिन रहे हैं। तो अब सीधे गिनने का तरीका आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो गणना करने का जो तरीका हो तो नज़दीक देखते हैं कि ये पहले फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक है, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, ट्रिपल बॉन्ड किधर से, फिर इसके बाद कार्बन, इसको पढ़ते हैं कार्बन, कार्बन के माला, यानी कि कहने का मतलब कि इसको आप ऐसे पढ़िए, साइड चेन, साइड चेन, ठीक है। अलग से क्या जुड़ा हुआ है, इसको में कार्बन की मालाएं अलग से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए ये नज़दीक से पड़ेगा, तो अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम ये इधर से गिने तो ये 4 तक गया। अब इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों तरफ से गिन लिए। अब देखिए कि इधर से जाने के बाद हमें 4 पे मिल रहा है, इधर से आने के बाद 3 पे मिल रहा है, तो हम इधर से इसको काउंटिंग करेंगे। तो इसको नाम लिखने का जो तरीका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने का वो वहाँ पर लिखा हुआ है, अल्क, इसके बाद बॉन्ड, इसके बाद FG। अल्क कितना है तो 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे भाई, हेक्स लिखेंगे, हेक्स, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। अब हेक्स लिखने के बाद इसमें जुटेगा क्या, बॉन्ड तो सब में सिंगल है ना, बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड के साथ क्या जुटेगा, ENE जुट गया। इसके बाद फंक्शन ग्रुप कुछ है नहीं, फंक्शन ग्रुप है नहीं, फंक्शन ग्रुप नहीं रहेगा तो उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब दिखते हैं, तो ये नहीं है। इसके बाद फंक्शन ग्रुप है नहीं तो क्या करेंगे, साइड चेन को देखेंगे, साइड चेन को देखेंगे तो साइड चेन ग्रुप में यहाँ क्या मिल रहा है, 3 पे है। एक अब आवश्यक सूचना कि अगर कार्बन की माला में, कार्बन की माला में साइड चेन के रूप में एक कार्बन है तो इसको मिलते हैं मेथाइल, वाई लगता है। इसके बाद अगर कार्बन की माला में अगर साइड चेन है
साइड चेन, तो इसको में YL लगाया जाता है, मिथाइल। अगर यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है साइड चेन में, तो इसको बोलेंगे मेथ के बाद क्या होता है, एथ वाई लगा, एथाइल। अगर साइड चेन के रूप में 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल। 3 कंडीशन हो गया यहाँ पर प्रोपाइल। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, सिंगल लगा हुआ है, 3 के साथ सिंगल लगा हुआ है, तो 3 एक रहता तो क्या पढ़ते हैं, मेथ। मेथ के तो कार्बन साइड चेन के रूप में है, तो साइड चेन रहता तो क्या लगा था, YL, मिथाइल। अब यहाँ पर हो गया क्या, हेक्सेन प्लस 3 मिथाइल। अब हेक्सेन 3 मिथाइल। अब इसमें जो साइड चेन होता है ना, अब साइड चेन दिया है, मेन चेन दिया है, तो मेन चेन के साथ जब साइड चेन लिखा जाता है तो पहले साइड चेन का वरीयता दिया जाता है, इसके बाद मेन चेन को लिखा जाता है। तो पहले आप इसको लिखिएगा, तब आपका 100% सही होगा। 3 मिथाइल और हेक्सेन, करेक्ट आंसर। जी हमारे दोस्तों, अब इसी तरह से हम लोग कुछ और इसी के साथ देख लेते हैं, है ना, मजा आ जाएगा देखने में। तो जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आते हैं हम लोग कुछ उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब इसमें देखिए, इसमें सब साइड चेन के रूप में, है ना, कुछ कार्बन को जोड़ दिया गया है। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले गणना करने का तरीका होता है। पहले आप गनिए उसको, किधर से गनिए, गणने के बाद आप उसका नामकरण कर सकते हैं। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्टनॉन डेक को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप गणना करने का तरीका यानी गिनने का तरीका को जानिए। तो आप गिन सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है उसको यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ से इसको पहले आप खींचिए। आप खींच करके कितना लंबा चेन इसको बना सकते हैं। तो आप इसको कहाँ तक खींच सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ से देखिए खींचेगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 तक। यहाँ इधर से गिन रहे हैं तो 5 तक आ रहा है, इधर से गिनिए। अब इसको से गिनते 1 2 3 तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक गया, ठीक है। अब ऐसा देख लेते कितना तक गया, लंबा चेन हमको चाहिए। सबसे पहले हमको लॉन्ग चेन चाहिए। लॉन्ग चेन हमें कैसे मिलेगा उसको देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर सीधा से इसको गिन देते हैं, है ना, तो ये कार्बन की माला में काफ़ी ज़्यादा कार्बन की संख्या रहेगा, यानी कि कार्बन की संख्या कार्बन की माला में काफ़ी ज़्यादा होगा। जब सीधा गिनेंगे तब यहाँ से गिनते छोटा पड़ रहा है इधर से, तो यहाँ से गिनते हैं तो क्या मिले 1 2 3 4 5 6 7। अब कहेंगे सर इसको भी तो कार्बन की 2 मालाएँ हैं, यहाँ पर साइड चेन के रूप में है, यहाँ पर साइड चेन है, ये साइड चेन है। तो इसकी जब साइड चेन है तो इसको हम गिनेंगे किधर से। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जब साइड चेन रहता है, ऐसा तो कुछ यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो साइड चेन है। तो साइड चेन जब रहता है तो साइड चेन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल किसके साथ लगा हुआ कार्बन, तो यहाँ पर है। तो हम लोग गिनेंगे किधर से, तो इधर से गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 रहता है कार्बन की, अगर कार्बन के माला में अल्क जो बोलते हैं, कार्बन के माला में कार्बन की संख्या अगर 7 रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, हेप्ट, HEPT, हेप्ट लिख दिए। अब हेप्ट लिखने के बाद हम लोग देखेंगे ना कि इसमें बॉन्ड कितना है, यह स्ट्रक्चर बनाने का गिनने का तरीका है। जितने कार्बन उसके लिए, बॉन्ड के लिए है, और वो जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए। तो लगाएंगे हम लोग सब इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ज़्यादा, इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर तरीका से और बेहतर क्वेश्चनों को जानेंगे। तो आप लोग को एकदम, जहाँ तक जिसको एकदम IPSC में नहीं आता है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हेप्ट लिख दिया। अब ये हेप्ट के बाद बॉन्ड लिखना था। बॉन्ड क्या है, सब में सिंगल है तो हम लोग लगाएंगे ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए AN का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन साइड चेन है, तो साइड चेन को नाम लिखेंगे तो 2, क्या हो जाएगा 2। अब 2 है, क्या लगा, सिंगल कार्बन है तो एक रहता है कार्बन, तो मेथाइल पढ़ते हैं, मेथाइल, ठीक है। यानी कि YL लगाते हैं, मेथ लगाने के बाद YL लगाएंगे। अब इसके बाद है 4 के पास, तो फिर क्या करेंगे 4। अब यहाँ पर ना 2 गो है,
यहाँ पर कार्बन 2 गए तो 2 कार्बन से क्या लेते एथ लिखते हैं, इसके बाद क्या लगाएंगे साइड चेन है तो वाइल लगाते हैं, तो एथ वाइल एथाइल हो क्या आ जाएगा, तो हेप्टेन 2 मिथाइल 3 इथाइल, तो 2 मिथाइल 3। अब इसमें करेंगे क्या, ये जो मिथाइल एथाइल जो है ना साइड चेन का वरीयता ज़्यादा है, साइड चेन को ना पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 3 एथाइल हेप्टेन, है ना, इसका करेक्ट आंसर हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब दूसरे क्वेश्चन को लेकर आते हैं इसको। अब इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, तो हम वरीयता किसको देंगे, तो सबसे ज़्यादा वरीयता हम किसको देंगे, नज़दीक जा पड़ेगा फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप में कहीं पर नहीं है। इसके बाद हम लोग का डबल बॉन्ड कर देंगे, डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, अब 6 रहता तो क्या लिखते हैं 6 के लिए हेप्ट, इसके बाद क्या है बॉन्ड, बॉन्ड कितने हैं 1, तो 1 ENE प्लस इसके बाद और है ट्रिपल बॉन्ड है, पहले बॉन्ड नेम